मूवी शुरू होती है। एक लड़की आयरिस से बड़ी मजे के साथ मॉल में शॉपिंग कर रही थी। तभी उसकी नजर एक लड़का जोश पर जाती है। दरअसल वो भी उसे ही देख रहा था और पहले ही नजर में दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और इसी के बाद से वो दोनों एक साथ रहने लग गए थे। इन्हें साथ रहते रहते काफी दिन गुजर गए। एक दिन जोश उसे अपने साथ एक ट्रिप पर लेकर जाता है। वो जगह जोश के दोस्त का घर था, जहाँ सभी दोस्त इकट्ठा हो रहे थे। बहुत ही जल्द दोनों उस लोकेशन पर पहुंच चुके थे। इनकी मुलाकात जोश की एक दोस्त से हुआ, जो किसी वजह से आयरिस को पसंद नहीं करती थी। ये दोनों जब अंदर आए तो उस घर के मालिक इनके दोस्त को देखते हैं, जो काफी अमीर था। असल में वो एक माफिया भी था और इसी ने ही इन सबको अपने घर आने की दावत दी हुई थी। यहीं पर हम एक लड़के पैट्रिक और उसके दोस्त को देखते हैं, जो दोनों भाइयों एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते थे। अब वो लड़के होकर प्यार आखिर कैसे कर सकते थे, इसका जवाब हमें आगे पता चलने वाली है। खैर, ऐसे ही मिलते जुलते रात हो गई। ये सारे के सारे लोग बड़े मजे से खूब सारा ड्रिंक करते हैं और साथ में इन्होंने डांस भी किया और खूब मौज मस्ती की। अगली सुबह आयरिस और जोश दोनों घर के पास नदी के बारे में बातें करने लग गए। आयरिस उसे कहती है कि चलो क्यों ना वहाँ चलते हैं, बहुत मजा आएगा। जोश कहा कि तुम चलो, मैं तब तक नहा कर आता हूँ। वो अकेले ही नदी किनारे जाकर खड़ा हो जाती है। उसने जब अपने जेब में हाथ डाला तो उसने देखा कि उसकी जेब से चाकू निकल रहा है। उसे देखकर वो काफी हैरान रह गई, सोचने लग गई कि आखिर ये नाइफ मेरे जेब में कैसे आ गया। तभी यहाँ पर घर का मालिक भी आ जाता है, इसीलिए आयरिस फौरन से चाकू को वापस रख लेती है। वो जैसे ही बहाना बनाकर वहाँ से जाने लग गई, तब मकान मालिक कहने लगा कि इधर ही बैठ जाओ, बातें करते हैं। अब वो रुकना तो नहीं चाहती थी, लेकिन उसके जिद करने पर रुक गई कि तभी वो बहुत ही अजीब बात कहता है, तुम मेरी पीठ पर लोशन लगा दो। यह सुनकर आयरिस को बुरा तो लगने लग गया था, लेकिन वह ऐसा करने लगती है। अब उस मकान मालिक की हरकतें यहीं तक ही सीमित नहीं था, बल्कि वो फौरन से आयरिस का हाथ को ही पकड़ लेता है। अजीब तरह से उसे हाथ लगाते हुए उसे अपने बहुत ही करीब कर लेता है। आयरिस को बहुत बुरा लगने लग गया। वो बार बार कह रही थी कि ये तुम क्या कर रहे हो, छोड़ दो मुझे, ये बहुत ही गलत हरकत है। लेकिन वो यह कहने लग गया, कोई बात नहीं मेरी जान, जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ तुम भी करो। इस बात से आयरिस को अब बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया। वो बोतल को उठाकर उसके मुंह पर मार देती है। मकान का मालिक गुस्से में उसे जोरदार थप्पड़ जड़ देता है, जिससे वो नीचे गिर गई और इस तरह से इन दोनों के बीच हाथापाई होने लग गई थी। उसने आयरिस के गले को जोर से दबाते हुए दबोचने लग गया। वो बस मरने ही वाली थी। अपने बचाव में आयरिस उसी चाकू को उसके गर्दन में घोंप देती है, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। कुछ देर के बाद हाथ में चाकू लिए खून में सनी हुई आयरिस अपने दोस्त के पास आई। कहने लग गई कि मैंने उसे मार डाला और मैं ऐसा करना तो नहीं चाहती थी। उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था, फिर मेरी जान लेने वाला था। जोश भी उसके पास आकर कहता है कि शट डाउन बंद हो जाओ, और उसके ऐसा कहते ही आयरिस बंद हो जाती है। उसके शट डाउन होते ही ये लोग उसे चेयर से बांध देते हैं, जिससे हम समझ पाते हैं कि आयरिस कोई इंसान नहीं, बल्कि वो तो एक रोबोट है, एक ह्यूमनाइड रोबोट, जो एक इंसान जैसा दिखने वाले रोबोट्स होते हैं। अब पैट्रिक का दोस्त जोश कहता है कि ये तो एक मशीन है, आखिर ये कैसे किसी की जान ले सकती है, और ये खतरनाक भी नहीं है। जोश ने कहा कि तुम फिलहाल के लिए यहाँ से जाओ, मैं इससे बात करता हूँ और सब कुछ समझा देता हूँ। अब जोश उसे एक बार फिर से चालू करता है। आयरिस अभी भी काफी घबराई हुई थी। वो बार बार